नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अब उन तमाम बागी विधायकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनकी ही बदौलत हिमाचल में अपनी सरकार बना पाएगी, वरना वो सरकार नहीं बना पाएगी, यानी कि सरकार बनाने में वो असफल रहेगी। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं उन विधायकों पर जैसे ही गाज गिरी है, कांग्रेस हाईकमान ने जैसे ही उन तमाम विधायकों को लताड़ लगाई है, वैसे ही उनको ज़मीनी हकीकत भी पता चल गई है। लेकिन साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी रणनीति है और चुनावी जो गणित है वहाँ का, वो किस तरीके का है। आपने देखा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है कई राजनीतिक दल आए क्षेत्रीय दल के तौर पर और चले गए, लेकिन उनको कोई खासी कामयाबी जो है वो नहीं मिली। और उसका कारण ये था कि दरअसल हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो इस मामले में कतई किसी भी राजनीतिक दल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और उसकी ख़ास वजह यह है कि कोई भी राजनीतिक दल वहाँ पर सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाता। क्षेत्रीय दल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार के जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाले हैं। चुनाव अलग इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई जो ऐसे विधायक हैं जो लगातार नाराज़ चल रहे हैं, और नाराज़गी की वजह यही बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन ज़मीनी हकीकत और ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। साथ ही आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भारी मतों से जीतती हुई भी नजर आ रही है, और अगर ऐसा होता है सही मायनों में तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश की सियासत से बिखरती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मामले में कहीं ना कहीं जो है खुद को अकेला महसूस करेगी? ये तमाम चीज़ें तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि जो चुनाव में मतदान होंगे जनता इसी मुद्दे को लेकर के अपने मतों का इस्तेमाल करेगी कि बीजेपी को अगर उन्होंने सत्ता में आने का मौका दिया तो फिर बीजेपी ने प्रदेश के विकास के लिए क्या कदम उठाए, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा। और बीजेपी इस पूरे मामले में जो है पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। जयराम ठाकुर जो है सीएम, वो अभी तक कोई बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं ले पा रहे। लेकिन उससे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद और बात करेंगे और समझाएंगे कि दरअसल हिमाचल प्रदेश का सियासी समीकरण क्या बनने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी शिमला में भाजपा और कांग्रेस में होर्डिंग वार शुरू हो गया है। शिमला की प्राइम लोकेशन लिफ्ट कार पार्किंग पर भाजपा और कांग्रेस ने 45 बाई 50 फीट की विशालकाय होर्डिंग लगाए, और इसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से जो है महंगी होने वाली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी शिमला में भाजपा और कांग्रेस में जो होर्डिंग वार जो शुरू हुई है उसका बंद होने वाला नहीं। कांग्रेस ने 45 बाई 50 फीट के विशालकाय होर्डिंग लगाए हैं। होर्डिंग का आकार इतना बड़ा है कि पार्किंग की 4-4 मंजिलें इनसे ढक गई हैं। दोनों दलों ने 10 दिन के लिए होर्डिंग लगाने के एवज में 15 से 20 हज़ार रुपये किराया चुकाया है। भाजपा ने 31 अक्टूबर की रात होर्डिंग लगवाया और दूसरे ही दिन 1 नवंबर की रात कांग्रेस ने भी इसी आकार का होर्डिंग लगवा दिया। शहर में पहली बार लगे इतने बड़े आकार के होर्डिंग लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। कांग्रेस के होर्डिंग में आ रही है कांग्रेस का नारा प्रदर्शित है, जबकि भाजपा के होर्डिंग में देश का हो रहा संस्कृति पुनरुद्धार प्रदर्शित है। भाजपा के होर्डिंग में अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री की तस्वीर है। शिमला शहरी सीट से चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी और माकपा का लिफ्ट कार पार्किंग पर कोई होर्डिंग नहीं है, जबकि निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अभिषेक बारोवालिया ने छोटे आकार के 3 होर्डिंग यहाँ लगाए हैं। नगर निगम की मेट्रोपोल पार्किंग पर भी कांग्रेस का एक होर्डिंग लगा है। साथ ही आपको बताऊं कि भाजपा ने होर्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई, जबकि चुनाव चिन्ह कमल के फूल को बहुत छोटा स्थान दिया है। किसी अन्य नेता की तस्वीर होर्डिंग में नहीं है। इसके विपरीत कांग्रेस के होर्डिंग में चुनाव चिन्ह हाथ को प्रमुख स्थान दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री
वीरभद्र सिंह की बड़ी तस्वीर इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रतिभा, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंद्र सुक्खू की छोटी तस्वीर इस्तेमाल की गई है। साथ ही आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है उन तमाम जो नेताओं पर भी नज़र रहने वाली है जिन नेताओं ने कहीं ना कहीं अब बगावत की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर वो जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से हो। इन तमाम नेताओं के बीच आप देखिए जिस तरीके से भिड़ंत देखने को मिल रही है, उससे कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब जो सबसे ज़्यादा चुनौती है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बनती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक इस वक्त नाराज चल रहे हैं और ठीक इसी तरीके का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां उन तमाम बागियों से किस तरीके से निपटती नजर आएगी और क्या इसके बावजूद भी उनकी कोई बड़ी जीत हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बताऊं कि इस भाजपा ने जो होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई है, जबकि चुनाव चिन्ह कमल को जो है वो छोटा दिखाया गया, तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो चिंता करने वाली बात है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं लोग अपने मतों का इस्तेमाल न करें। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो उन लोगों के लिए है जो विधायक कहीं ना कहीं अपने बलबूते इस चुनाव में जो है जीत दर्ज करने की कोशिश की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी में भिड़ंत होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है एक तरीके से तगड़ी होने वाली है। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने उन तमाम बागी विधायकों को किस तरीके से अपने साथ मिलाती है। और साथ ही आप देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य जगह है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पोस्टर वार अब शुरू हो गया और पोस्टर लगाने की कवायद जो है लगातार जारी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई हो रही है काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी शिमला में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो पोस्टर वार शुरू हुआ है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि इस मामले में अब तक किसी तरीके की बयानबाजी जो है वो देखने को नहीं मिली, लेकिन ये बात तय है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में वापसी करती है तो इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और गुजरात के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से इस चुनाव में अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है और देखते हैं कि इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही आपको बताऊं कि इसमें आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है और उसके नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश की जनता साथ भी दे सकती है। जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा और इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी कि दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो जनता का मूड है इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाने का है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई तय मानी जा रही है। और रिपोर्ट्स के हवाले से भी यही बातें निकल करके सामने आ रही है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व वहां पर काम करे बीजेपी का, चाहे खुद जयराम ठाकुर वहां पर ईड़ी चोटी का जोर लगाए, लेकिन जीत कांग्रेस के ही देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।